Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ द इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स जो हमें 1857 रिवोल्ट से पहले देखने को मिलती हैं। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा विद द टॉपिक ऑफ दीवान वेलुथम्पिस रिवोल्ट ऑफ 1808-1809 जो हमें ट्रेवनकोर के किंगडम में देखने को मिलता है। तो अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो ट्रेवनकोर हमें केरला में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से की इंसिडेंट हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो बात करें अगर ट्रेवनकोर की तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ट्रेवनकोर का किंगडम है उसको मजबूर किया जाता है टू साइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1795। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता है ट्रेवनकोर के किंगडम को टू साइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1795 एंड ड्यू टू सम रीजंस इसी सब्सिडरी अलायंस का एक हार्श और स्ट्रिक्ट वर्जन इंपोज किया जाता है किसके ऊपर, आपके पास जो ट्रेवनकोर है इन 1805। तो 1805 में यानी 1795 के 10 साल बाद ड्यू टू सम रीजंस ये जो आपके पास सब्सिडरी अलायंस है इसी का ही एक स्ट्रिक्ट वर्जन एनफोर्स किया जाता है ट्रेवनकोर के ऊपर, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इस स्ट्रिक्टर जो आपके पास वर्जन है उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से जो ट्रेवनकोर है उसकी सॉवरेनिटी काफी हद तक कम हो जाती है। अगर हम बात करें सॉवरेनिटी की, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सब्सिडरी अलायंस है इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है ट्रेवनकोर किंगडम के ऊपर वो काफी बढ़ जाता है। बिकॉज हम जानते हैं सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो वहां पे सोल्जर्स स्टेशन किए जाते हैं उनका जो भी खर्चा है किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता था, किसके द्वारा वो बियर किया जाता था, वो बियर किया जाता था जो वहां के आपको किंग देखने को मिलते हैं, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है ट्रेवनकोर किंगडम के ऊपर वो लगातार बढ़ता जाता है। अब इस जो बर्डन है इसको मैच करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि यहां पे जो टैक्सेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को मैच करने के लिए यहां के जो किंग है ट्रेवनकोर के उनके द्वारा टैक्सेशन इंक्रीज किया जाता है। अब इस इंक्रीज टैक्सेशन की वजह से जो यहां पे पीजेंट्स हैं या यहां पे जो आपको सोल्जर्स देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ साथ जो यहां पे लोकल चीफ्स देखने को मिलते हैं उनके बीच में एक असंतोष देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस इंक्रीज टैक्सेशन। क्लियर। वहीं पे हम दूसरे रीजन की बात करें, एक तो हो गया आपके पास सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसी के साइड वाइज आपको देखने को मिलता है कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करना होता था अपने किंगडम में। तो यहां पे जो ट्रेवनकोर में ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया जाता है he started interfering in the internal matters of the ट्रेवनकोर। तो ट्रेवनकोर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट का। इवन दिस जो आपके पास ये ब्रिटिश रेजिडेंट देखने को मिलते हैं उनके द्वारा ह्यूमिलेट भी किया जाता है किसको, जो आपको यहां पे दीवान देखने को मिलते हैं वेलुथम्पी और इवन द किंग ऑफ द ट्रेवनकोर, तो उनको उनके द्वारा यहां पे ह्यूमिलेट किया जाता है। तो ये वेरियस रीजन हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो वेलुथम्पी हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दो यहां पे जो आपको किंग देखने को मिलते हैं उनके द्वारा जो स्टांस अडॉप्ट किया जाता है वो काफी हद तक आपको प्रो ब्रिटिश देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे जो दीवान है वो तो रिवोल्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन यहां पे जो किंग है उनका अगर हम स्टांस की बात करते हैं तो हमें काफी हद तक प्रो ब्रिटिश देखने को मिलता है। तो बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं इनके द्वारा अपनी जो मिलिट्री मसल है उसका यूज करके इस वोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। तो यहां से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि सब्सिडरी अलायंस का जो स्ट्रिक्ट वर्जन है वो इंपोज कर दिया जाता है 1805 में, किसके ऊपर, ट्रेवनकोर के ऊपर। दो ट्रेवनकोर ने इससे पहले भी 1795 में एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस को, उसी का ही एक स्ट्रिक्ट वर्जन इंपोज किया जाता है 1805 में। Now, due to Travancore's failure to pay the subsidy under this particular subsidy alliance,
जो इंटरफेरेंस है बहुत हद तक बढ़ जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट का इन द इंटरनल अफेयर्स एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो यहां पे कंपनी है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यहां पे आपके पास ब्रिटिश रेजिडेंट है उनके द्वारा क्या किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है वेलुथम्पी को। ठीक है, इसकी वजह से जो वेलुथम्पी है आपको एक रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ द नायर ट्रूप्स। और इनके द्वारा यहां पे एक फेमस कुंदारा प्रोक्लेमेशन को डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें कॉल किया जाता है लोगों को टू ओपनली डिफाई अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये जो आपके पास कुंदारा प्रोक्लेमेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना है कि वेलुथम्पी के रिवोल्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है कुंदारा प्रोक्लेमेशन, और इसमें ओपनली कॉल किया गया लोगों को टू टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और जैसा कि हमने बात की, यहां पे जो आपको रूलर देखने को मिलते हैं काफी हद तक जो महाराज ऑफ ट्रेवनकोर हैं उनका आपको क्या देखने को मिलता है, प्रो ब्रिटिश स्टांस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा बाद में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, और जो यहां पे वेलुथम्पी हैं उनके द्वारा सुसाइड कमिट कर लिया जाता है। तो इस तरह से इस रिवोल्ट को फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। तो यहां पे आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं कि सब्सिडरी अलायंस कब अडॉप्ट की गई थी, कब उसका स्ट्रिक्ट वर्जन इनके ऊपर इंपोज किया गया था, एनफोर्स किया गया था, कौन यहां पे मेन लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पे जो कुंदारा प्रोक्लेमेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ द ईयर ऑफ द रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा दैट इज द पाइका रिवेलियन ऑफ 1817। तो पाइका रिवेलियन ऑफ 1817 हमें ओडिशा के एरिया में देखने को मिलता है बाय द पाइकास। ठीक है, तो ये आपको 1817 में उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर हम ओडिशा की, तो 1803 में जो उड़ीसा है वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। तो जब उड़ीसा ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है तो इनके द्वारा यहां पे जो आपको ट्रेडिशनल पाइका मिलिशिया सिस्टम देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल पाइका मिलिशिया सिस्टम देखने को मिलता है, उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आपके पास ये पाइकास हैं कौन। तो बात करते हैं अगर हम पाइकास की, तो ये आपको ट्रेडिशनल यहां पे पीजेंट मिलिशिया क्लास देखने को मिलती है। तो पाइकास कौन है? पाइकास आपको उड़ीसा में ट्रेडिशनल पीजेंट मिलिशिया क्लास देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जब पीस टाइम है उस टाइम आपको ये देखने को मिलेंगे एज ए पीजेंट्स। ठीक है, जब राज्य में शांति है दे विल वर्क एज पीजेंट्स, और जब आपको वॉर लाइक कंडीशंस देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहां पे दे विल सर्व एज द सोल्जर्स ड्यूरिंग द वार टाइम। चलिए, तो ये है आपके पास पाइकास, और इन्हीं पाइकास को, ठीक है, जिनके द्वारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया जाएगा इन वॉर लाइक सिचुएशंस, उनको यहां पे जो किंग है उड़ीसा के, उनके द्वारा लैंड दिए जाते थे रेंट फ्री। ठीक है, तो यहां पे जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाइकास लीडर्स देखने को मिलेंगे, उनको जो यहां पे किंग है उड़ीसा के, उनके द्वारा रेंट फ्री लैंड्स दिए जाते थे। अब जब यहां पे ब्रिटिशर्स की एंट्री होगी तो ये जो रेंट फ्री लैंड दिए जा रहे थे पाइकास को, इनको कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये जो आपके पास लैंड फ्री लैंड्स हैं, सॉरी रेंट फ्री जो लैंड्स हैं, इनको कॉन्फिस्केट कर लेगा कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके साथ जो यहां पे पाइकास है उनकी अथॉरिटी को भी अंडरमाइन किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इन रेंट फ्री लैंड्स को कॉन्फिस्केट करने के बाद यहां पे ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से यहां पे आपको हायर टैक्सेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे यहां की जो पीजेंट्स है, ठीक है, वो उनके अंदर काफी ज्यादा असंतोष देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसके अलावा इस रिवोल्ट के जो आपको लीडर देखने को मिलते हैं, बख्शी जगबंधु आपको इस रिवोल्ट के मेन लीडर देखने को मिलते हैं। इनका जो ये आपको पाइकास के कमांडर देखने को मिलते हैं, बख्शी जगबंधु, ही वाज द हेरिडिटरी पाइका कमांडर। और इनका जो पर्सनल एस्टेट है, ठीक है, जो इनका पर्सनल एस्टेट है उसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां पे जो लोकल आपको ट्रेडिशनल कस्टम्स या रिलीजियस प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के द्वारा।
तो ये वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको पाइका रेबेलियन देखने को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द बख्शी जगबंधु। क्लियर? तो यहां पे अगर हम की पॉइंट्स की बात करते हैं प्री के पर्सपेक्टिव से, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है 1817 में उड़ीसा के रीजन में देखने को मिलता है, लेड बाय द पाइकास। ठीक है, तो इनको रेंट फ्री लैंड्स दिए जाते थे पाइकास को इन रिटर्न फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, और इन्हीं लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? तो यहां पे जैसे कि हमने बात की कि 1803 में उड़ीसा किसके अधीन आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाएगा, और यहां पे जो किंग है राजा ऑफ खुर्दा, ठीक है, इनको डिथ्रोन कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद यहां पे हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा यहां पर जो आपके पास सॉल्ट है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। जो यहां पे आपको ट्रेडिशनल कौड़ी करेंसी देखने को मिलती है इसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो पेमेंट्स हैं किसमें करने को कहा जाता है? सिल्वर में करने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं और जो जमींदार हैं यहाँ के अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पे जो की लीडर आपको देखने को मिलेंगे दैट इज योर बख्शी जगबंधु विद्याधर। क्लियर? तो इनका जो पर्सनल एस्टेट होता है किला रोरल, इसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? तो ये हमें वेरियस रीजंस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपको पाइका रेबेलियन देखने को मिलता है। बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा यूजिंग देयर मिलिट्री पावर इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है 1818 तक, और बाद में जो आपके पास यहाँ के लीडर हैं बख्शी जगबंधु, इनके द्वारा भी फाइनली सरेंडर कर दिया जाता है 1825 में। क्लियर? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पाइका रिबेलियन है। यहां से इंपॉर्टेंट लीडर्स आपने ध्यान रखने हैं, रीजन ध्यान रखने हैं, और कौन से पर्टिकुलर एरिया में ये रिवोल्ट देखने को मिलता है और कौन से पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वहाबी मूवमेंट। इसके बारे में हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में वैसे बात की है। ठीक है, तो ये जो आपके पास वहाबी मूवमेंट है इसकी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आपको ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, और बाद में इसके द्वारा पॉलिटिकल करैक्टर को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट इस मूवमेंट का जो फाउंडेशन है ये आपको देखने को मिलता है अंडर द शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, उनके द्वारा इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था एज ए सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और इसी को बाद में डेवलप किया जाता है इनके बेटे अब्दुल अजीज के द्वारा। ठीक है, तो इस मूवमेंट को फर्दर डेवलप किया जाता है इनके बेटे अब्दुल अजीज के द्वारा, और बाद में इस मूवमेंट को, ये जो आपके पास सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, इसको जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इसका पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आपको पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा अंडर द सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। ठीक है, तो बाद में इसके द्वारा एक पॉलिटिकल कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया जाता है अंडर द सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, और इस मूवमेंट का जो आपको मेन हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है पटना में। क्लियर? बात करें इस मूवमेंट की ऑब्जेक्टिव्स की, तो जैसा हमने पहले सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में बात किया था, की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? पहला तो होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जिहाद अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम रूल, दैट इज जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके साथ जो तीसरा आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है टू रिस्टोर द इस्लामिक अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 की ऑब्जेक्टिव इसके देखने को मिलते हैं। पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, दूसरा है जिहाद अगेंस्ट द नॉन इस्लामिक रूल, दैट इज यहां पे इस टाइम पर्टिकुलर आपको जो रूलर्स देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहां पे जिहाद लॉन्च कर दिया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस्लामिक अथॉरिटी को, फिर से इस्लामिक पावर को रीएस्टेब्लिश करना है इंडिया में। क्लियर? तो ये आपके पास वहाबी मूवमेंट, ये आपको एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, फाउंडेड बाय सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, इंस्पायर्ड बाय अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। एम क्या है? टू प्यूरिफाई द इस्लाम फ्रॉम द
वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। क्लियर? यहां पे इसका जो की मेन सेंटर है आपको पटना में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिया है उसको कन्वर्ट करना है दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम में। क्लियर? ये हमने पहले भी बात की है, जो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स डिस्कस की थी। इनके द्वारा जिहाद लॉन्च किया जाता है इनिशियली अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, लेकिन जब सिख किंगडम को अनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये जो जिहाद है किसके अगेंस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्लियर? एंड देन इस मूवमेंट के द्वारा काफी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट भी प्रमोट किए जाते हैं। जो आपके पास 1857 का रिवोल्ट है उसमें जो आपके पास वहाबी मूवमेंट है उसके फॉलोअर्स के द्वारा काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर? और बाद में लेटर जो आपके पास 1880s 90s का पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये थी आपके पास वहाबी मूवमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है आपके पास, दैट इज योर कुक्का मूवमेंट। कुक्का मूवमेंट आपको पंजाब के एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, 1840s के टाइम पीरियड में, ठीक है, ये मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं कुक्का मूवमेंट की, ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1840 इन द वेस्टर्न पंजाब बाय द भगत जवाहर मल। तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। 1840 में इस मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है वेस्टर्न पंजाब के एरिया में, किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा। लेकिन जो उसको अच्छी तरह से फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है वो 1857 में इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? बाबा राम सिंह जी के द्वारा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। 1840 में इसकी आपको फाउंडेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो उसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है 1857 के टाइम पीरियड में किया जाता है किसके द्वारा? बाबा राम सिंह के द्वारा। तो यहां पे अगर हम की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ये जो आपके पास कुक्का मूवमेंट है उसको नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो की ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलेंगे? पहला आपको देखने को मिलेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ सिक्खी। ये बात करते हैं सिखिज्म को प्यूरिफाई करने की, टू रिस्टोर द आइडल्स ऑफ खालसा। इसके अलावा जो सोशल इविल्स हैं सोसाइटी में, जो वेरियस सोशल इविल्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, इनके खिलाफ भी इनके द्वारा जो सोशल इविल्स हैं इनके खिलाफ इनके द्वारा सोसाइटी में स्टैंड लिया जाता है। इसके अलावा ये बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, अगर हम इसके पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो दे ट्राई टू रिस्टोर द सिख पावर इन द पंजाब। तो जैसे आपके पास वहाबी मूवमेंट है वो कोशिश करती है फिर से इस्लामिक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने की इंडिया में, वैसे ही जो आपके पास कुक्का मूवमेंट है ये कोशिश करती है फिर से सिख पावर को रिस्टोर करने की पंजाब के एरिया में। क्लियर? तो यहां पे स्टार्टिंग में आपको ये इनिशियली रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्यूरिफाई द सिख सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है वेरियस सोशल इविल्स जैसे कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, उसको अबॉलिश करना है। डिस्करेजिंग मीट अल्कोहल कंजम्पशन अमंग द सिख्स। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को, विडो रीमैरिजेस को एंड वुमेन्स एजुकेशन वगैरह को। क्लियर? और जैसे ही ब्रिटिशर्स के द्वारा अनेक्स किया जाता है पंजाब के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा एक पॉलिटिकल कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया जाता है इस मूवमेंट के द्वारा। जो स्टार्टिंग में आपको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलेगी, बाद में आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इसके द्वारा एक पॉलिटिकल कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया जाता है एंड दे ट्राई टू एंड द ब्रिटिश रूल इन द पंजाब, और फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं सिख पावर को पंजाब में। क्लियर? दे एडवोकेटेड स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इनके द्वारा इंक्लूड किया जाता है वियरिंग ऑफ द हैंड वुवन क्लोथ्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश लॉज। ठीक है, एजुकेशन, जो ब्रिटिश एजुकेशन उसको बॉयकॉट किया जाता है, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको यहां पे बॉयकॉट किया जाता है। फाइनली लेटर के टाइम पीरियड में इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1863 एंड 72 के टाइम पीरियड में इसके खिलाफ आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा। एंड फाइनली विद द बाबा राम सिंह डिपोर्टेड टू रंगून 1872। ठीक है, तो 1872 में जो आपके पास इस मूवमेंट से रिलेटेड की फिगर है आपके पास बाबा राम सिंह, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है कहां को? रंगून को। इसी के साथ आपको इस मूवमेंट का डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये थी आपके पास कौन सी मूवमेंट? ये थी आपके पास वहाबी मूवमेंट, जिसको नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो की फिगर है आपको ध्यान रखना है, 1840s के टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिलती है वेस्टर्न पंजाब के एरिया में।
ठीक है। और इसको फाइनली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किया जाता है बाबा राम सिंह के द्वारा, क्लियर, जिनको फाइनली डिपोर्ट कर दिया जाएगा रंगून में 1872 में, क्लियर। तो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग मूवमेंट बिफोर 1857 जो हमें देखने को मिलती हैं, क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।